वर्ड इटसेल्फ इज सच अ बिग कि मैम इसमें हमेशा गलती होने के चांसेस होते हैं. आई नो इट हैपेंस, रिलैक्स, डोंट वरी. आज के सेशन के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत इजीली आप ये सॉल्व कर सकोगे. सो आई हैव कम अप विद ग्रेट एक्साइटिंग ट्रिक्स जिससे कि आपको ये करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और क्विकली इन सेकेंड्स यू कैन डू इट. ऑलराइट, सो एवरीवन, हाय, good afternoon. You can say hi and check I'm live or not. Till that time I'll tell you something about the platform. ठीक है, तो हम पहले प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं कि स्विफ्टलर्न प्लेटफॉर्म है क्या और हम इस पे करते क्या हैं. राइट, सो स्विफ्टलर्न प्लेटफॉर्म सेज दैट वी ट्राई हार्डर. सो दैट मीन्स कि यहाँ पर टीचर्स ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं बच्चों के साथ. तो ऐसा नहीं है कि टीचर्स ने एक बार ही पढ़ लिया तो उनका वर्क खत्म हो गया, बस पढ़ाना है. नहीं, उनको भी यहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ती है. उनको यहाँ पे और वर्क करना पड़ता है जैसे कि हम आप बच्चों को ऐसे एक टॉपिक को लेकर आए जो कि बहुत सिंपल हो और बहुत ईजिली आपको समझ आ जाए. बाय सेइंग दिस, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये चीज सक्सेसफुल है जो कि इस प्लेटफॉर्म ने पहले ही ध्यान रखी है. सो लेट मी डिस्कस दोस पॉइंट्स विद यू. The first and the foremost point is 100% live and interactive classes, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे बच्चे सारी क्लासेस लाइव होती हैं. जैसे मैं अभी लाइव हूँ, आप मुझे देख सकते हो, यू कैन से हाय, हाउ आर यू, एवरीथिंग लाइक दैट. वैसे ही जब आप प्लेटफॉर्म पे आते हो तो वहाँ पे एक टीचर लाइव प्रेजेंट होती है और आपको वो चीजें पढ़ाती है. ऑलराइट, हाय मदर, हाउ आर यू, होप यू आर फाइन. Yes, so it's 100% लाइव एंड इंटरैक्टिव क्लास जहाँ पे हम एक दूसरे से बात करते हैं, उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं. ठीक है, और जब हमारे डिस्कशन होता है ना तो हमारे पास बहुत सारे आइडियाज निकलते हैं. कभी भी आप डिस्कस करना, जब भी हम किसी चीज़ की डिस्कशन करते हैं, कभी आप नोटिस भी करना, तो हमेशा बहुत एक्साइटिंग आइडियाज और टेक्निक्स निकलती हैं जो कि बच्चों को पहले ही पता होती है. सो वी थिंक दैट द स्मॉल चिल्ड्रन आर जीनियस, क्योंकि उनको ये चीज़ें काफ़ी पहले से पता होती हैं, बस हमें वो ब्रश अप करने की और हल्का सा लिंक करने का तरीका सिखाना पड़ता है बस. सो व्हाट इज दैट वी आर टेलिंग यू, व्हाट एवर यू नो, हम उसी के अंदर से ही आपको एक चीज़ बताते हैं जिससे ईजिली आपको चीज को समझ आ जाती हो, आप लर्न भी कर पाते हो. नॉट ओनली दिस, वी हैव अटेंडेंस. जहाँ पे हमें क्लास होती है उसमें अटेंडेंस कितने होती हैं बच्चों की, सिर्फ 6 पीपल. तो 6 बच्चे ही एक आवर में इकट्ठे बैठते हैं और क्लास को पढ़ते हैं मैम के साथ. ठीक है, जब हम ये चीज़ें करते हैं तो टीचर्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है कि हर एक पे कैसे कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है, किसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, किसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, वो हम ईजिली देख सकते हैं. इसलिए इस प्लेटफॉर्म को पता है ये बात कि बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है, हेजिटेशन भी होती है ज़्यादा बच्चों में पूछने के लिए, और टीचर्स कॉन्सेंट्रेट नहीं भी कर पाती. सो दैट इज वाई दिस प्लेटफॉर्म हैड मेड अ रूल फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी कैन ओनली हैव मैक्सिमम ऑफ 6 स्टूडेंट्स इन अ बैच. इजंट दैट ग्रेट? Yes. Not only that, there is a academic mentor team. तो ये टीम क्या करती है, ये टीम हमारा ऑटोमेटिकली काम बहुत इजी कर लेती है. हमारा इन द सेंस एज अ स्टूडेंट आपका काम बहुत इजी करती है. कैसे? लेट मी टेल यू. अगर हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं गाइस तो हमारे को जब क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, कभी ऐसा होता है कोई टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं आता, होता है ना, रियल लाइफ में ऐसा होता है. व्हाट डू वी से गाइस कि मैम मेरे को ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, मैंने ये कर लिया, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये वाला टॉपिक दोबारा करूं, रिवाइज करूं या ना करूं. इट हैपन्स विद एवरीवन, आई एम वेरी श्योर, मुझसे भी होता है कभी. ठीक है ना, नॉट ओनली इन स्टडीज, ये कभी कभी प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है. एंड वी डाउट ऑन आवर कैपेबिलिटीज कि हमें ये टॉपिक आता है या नहीं. इस चक्कर में हम उसको दोबारा रिवाइज करना शुरू कर देते हैं. बट एक्चुअली पता है क्या, जब हमें वो टॉपिक आता होता है ना, एंड में हम कहते हैं ओ ये तो मुझे आता ही था, होता है ना. इस चक्कर में बाकी सब ठीक है, हमारे को कंफर्मेशन मिल जाती है, बट क्या होता है, in that case, in one way or the other, I start losing my time. और वो टाइम अगर मैं उस टॉपिक पे इन्वेस्ट करूं जिसको मुझे नहीं आता तो ज्यादा बेटर नहीं होगा. राइट, सो दैट इज वाई वी से कि ये एकेडमिक मेंटोर टीम है जो आपको पहले ही ट्रैक करके ग्राफ में दिखा देती है इजिली. यू कैन सी इट कि हाँ मुझे टॉपिक आता है और मैंने कितने सेकंड्स में इसके आंसर दिए. तो जो चीज़ सबसे जल्दी दी मतलब कि वो बहुत इजीली और बहुत अच्छे से आती है, तो उस पर टाइम दोबारा ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. राइट, थोड़ा सा टाइम है, जल्द से ब्रश अप करके नेक्स्ट टॉपिक जिसके नाम हमने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, हम वो कर सकते हैं. Yes, so that is why we say that this is academic mentor team. एक होती है जो हमारा ट्रैक करती है और हमारे को easily solve कर पाती है.
Alright. Not only this, we also cover syllabus as per school exam schedule. So ऐसा नहीं है कि हम अपना ही पढ़ाते रहते हैं और मैम आप तो अपना ही पढ़ा रहे हो, मेरा अलग सिलेबस आ रहा है, मेरी मैम ने 10th चैप्टर शुरू कर दिया स्कूल में, आप तो सेकेंड ही करवा रहे हो. So we know this, okay? It happens in different schools and different places. So we'll cover that syllabus for sure. We make it sure कि आप हमें पहले ही बता देते हो, हमें टाइम से पता चल जाता है, and we make that topic clear to you. और उसके जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हैं वो भी आपको पहले ही करवा देते हैं. नॉट ओनली दिस, वी ऑल्सो हैंडल कस्टम रिक्वेस्ट. कस्टम रिक्वेस्ट उन चीज़ें हैं जैसे कि एक टॉपिक है जो आपको पढ़ना है बट हमारे करिकुलम में वो चीज़ नहीं है. तो डोंट थिंक कि मैम आप तो ये वाला टॉपिक ही नहीं पढ़ा रहे. तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, जस्ट लेट अस नो, विल टीच यू व्हाट यू वांट टू स्टडी फ्रॉम अस. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन फॉर इंडियाज मोस्ट सिंसियर लर्निंग डेस्टिनेशन. सो स्विफ्लर्न इज नोन फॉर इट्स सिंसियरिटी, दैट यहाँ पर बच्चे जो आते हैं वो सिंसियरली पढ़ते हैं और उनका रिजल्ट उनको ये चीज़ प्रूव करता है. तो हम नहीं बोलते कि बच्चे पढ़ते हैं, उनका रिजल्ट ही ऑटोमेटिकली ये बता देता है कि येस दे आर वर्किंग हार्ड, दे आर गेटिंग गुड स्कोर, सो दैट मीन्स दैट दे हैव अचीव्ड व्हाट दे वांटेड इन देयर लाइफ. Right? So that is, all these points make it the India's most sincere learning destination for grades 1 to 10. That's right. हम फर्स्ट ग्रेड से 10th ग्रेड के बच्चों को सबको पढ़ाते हैं और जो भी ये वीडियोस इन एज में देख रहे हो तो जल्दी से जाके एक फ्री ट्रायल क्लास बुक करो. दैट इज फ्री, वी आर नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग. तो आप जाके बुक कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि मैम जो आज ये सब कुछ बोल रही है वो सही में सच है भी क्या नहीं. राइट? सो यू कैन गो एंड बुक अ फ्री ट्रायल क्लास एंड उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा. तो वहां जाके आप ये लिंक पे क्लिक करके फ्री ट्रायल क्लास बुक कर सकते हैं. लेट मी टेल यू समथिंग मोर कि की फीचर्स क्या क्या है. एक बार दोबारा हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो उन्होंने अभी ज्वाइन करी है वीडियो, तो उसके लिए उनको मैं दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ या बता देती हूँ कि एग्जैक्टली स्विफ्ट में हम करते क्या है. सो एक डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है बच्चे आप लोगों की, आपके प्रोफाइल पर विजिबल होगी, जिसमें आपको दिखाएंगे कि आपकी क्या पोजिशन है और कैसे आप इम्प्रूव कर रहे हो. इन केस देयर इज अ ड्रॉप आपके अंदर आएगा क्योंकि ह्यूमन है, गलती तो करेंगे, ड्रॉप तो नीचे होगा, ग्राफ नीचे आएगा. इन केस दैट हैपेंस देन देयर इज अ अलर्ट, रेड अलर्ट, टन 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 बेल, रेड अलर्ट फॉर द टीचर्स दैट सेज ओके नाउ टीचर दिस स्टूडेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक, गो एंड स्टार्ट रिवाइजिंग दैट अगेन. तो इससे हम हर एक को ध्यान दे सकते हैं. राइट? नॉट ओनली दिस, देयर इज अ सैट एग्जाम. सैट एग्जाम्स बच्चा वो वाला एग्जाम है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है. ओके ऐसा नहीं है, जब हम स्कूल में बात करते हैं तो 150 लोगों के बीच में ही हम compete करते रहते हैं और जो बच्चा फर्स्ट आता है होता है वाओ मैं कितना ब्रिलियंट हूँ, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ. बट जब वो रियल वर्ल्ड में जाते हैं ना, जब कंपटीशन हमारा रियल वर्ल्ड में होता है, जो आपके लिए कितने सारे पार्टिसिपेंट्स कैंडिडेट्स होते हैं, जब हम एग्जाम्स देते हैं तो इतने सारे होते हैं. राइट? तो जब ये सब कुछ इकट्ठे इतने सारे जने आ जाते हैं तो क्या होता है, हम रियलाइज करते हैं कि हम कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे. इजंट दैट ट्रू? इसीलिए सैट एग्जाम्स जो आपको पहले ही इन एडवांस में प्रिपेयर करा देता है फ्यूचर के लिए, जिसकी वजह से आज ही आप उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो. और प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस के लिए पेपर्स चाहिए होंगे. दैट इज व्हाई वी आर गिविंग यू अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज. तो आप जाओ प्रैक्टिस करते रहो और जब आपको लगेगा कि सारे प्रैक्टिस हो गए उसके बाद आप वो चीजें इजिली सॉल्व कर सकते हो. Okay, not only this, there is a subjective test series for school exams. So subjective test series school exam के लिए उनके लिए है जिनको लगता है कि हम वो चीज नहीं कराते, हम स्कूल में लिखें कैसे. So see, टेस्ट एग्जाम्स जो आपके प्रैक्टिस होते हैं वो सब्जेक्टिव भी हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं. ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्शंस हैं, चूज करके बता दो आंसर. सब्जेक्टिव है जहाँ पे आपको हर एक चीज स्टेप में लिखनी पड़ती है क्योंकि स्कूल एग्जाम सब्जेक्टिव है. राइट? ऐसा नहीं है ना कि सब्जेक्टिव नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा. अगर मैं बोलूँ मैथ्स की थ्योरम प्रूव, इस ऑप्शन दे दो, तो ऑप्शन में अप्रूव कर सकते हो, या तो मैं पूरा सोल्यूशन दूं और उसमें से पूछूं. राइट? सो वी डोंट मेक दैट अ सिचुएशन फॉर यू. हम आपको ऐसे क्वेश्चंस देंगे और ऐसा टेस्ट देंगे जहां पे आपको खुद लिखना पड़ेगा. Alright guys, I hope you are now know what this platform is and you think that if you are going good then kindly go and subscribe to our channel, YouTube channel and press on the bell icon so that you know कि मैं इसका next session कब लेके आने वाला. तो जल्दी से जाके पहले आप सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी चैनल को और बेल आइकन पे ट्रिक कर दो. और अगर आपको ये वीडियो एंड में पसंद आए तो क्लिक ऑन अ लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट नेक्स्ट टाइम यूट्यूब पे वो भी हमारे साथ हों और हम इकट्ठे बहुत सारा कुछ पढ़ सकें और बात कर सकें और टॉपिक को समझ सकें. Alright guys, so let's start the topic for today.
What is it? Factorization. So it's a concept of factorization and this is the session 1. तो आज जिन बच्चों ने जल्द से ज्वाइन करा है वो एंड तक रहना ताकि नेक्स्ट सेशन के लिए और इजी हो जाएगा। और मैं आज जो ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो आपको कोई और प्लेटफॉर्म में नहीं पता चलता, जिसकी वजह से आपको लगेगा ये चैप्टर तो इतना ईजी है, हम क्यों इतना डरते थे। ओके, सो लेट्स सी जो मैं कह रही हूँ वो सही है या नहीं और हम कर पाते हैं या नहीं। Alright, so here we go. The objective for today's class would be we will understand define factorization. तो factorization होता क्या है, हम रिकॉल करेंगे फैक्टर्स जो कि हम अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, 5th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, व्हाट इज फैक्टर्स, राइट। हम वो करेंगे फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग मेथड। देन वी विल अंडरस्टैंड कि कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं और कैसे हम डिफरेंट स्क्वायर्स का फैक्टराइजेशन करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स हैं तो फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। So all of this will come together in this 1 hour class. So okay, so stay tuned for whole 1 hour so that you can understand and clear all your doubts on these topics. Everyone excited? Can we start? Okay, so here we go with the first topic that says concepts of factors. Factors का concepts होता क्या है? If I tell you कि factors हम use करते भी कहाँ हैं, अगर आपसे मैं ये पूछूं तो हमें लगेगा मैम ये तो बुक में टॉपिक है इसलिए पढ़ते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि अब तक हम जो फैक्टर्स पढ़ते हुए आ रहे थे हम उसका यूज क्या करते हैं और कैसे हम उनको नॉर्मल क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। ओके, सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल फर्स्ट। सो लेट्स टेक द एग्जांपल। इट सेज सपोज यू आर गिवन अ नंबर ऑफ 50 एक नंबर दिया हुआ है एंड यू कैन टेल अस हाउ कैन वी राइट 50 इन अनदर वे। एनीवन हु इज प्रेजेंट हियर कैन टेल मी कि 50 को हम अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं। या हाउ कैन आई राइट 50? एनीवन? यस, 50 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 5 into 10, this I know. और कोई तरीके से मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। Yes, anyone who can tell me how can I write 50? Okay, 10 को हम ब्रेक कर सकते हैं। Yes, 5 into 5 into 2. Am I right? Yes, so that becomes 5 into 5 into 2. So this is how we factorize a number, right? So let's see, are we getting that answer in the sheet slide or not? So what is it saying that we can write 50 as 5 into 5 into 2 into 1, right? Thus we can consider that as 2, 5 and 1 are factors of 50. तो मतलब क्या है, जो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है ना इन सबको मल्टीप्लाई करके जो मेरे पास आंसर आएगा, तो जिन नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ वो उसके फैक्टर्स बन जाते हैं। तो जैसे मैंने 2 को मल्टीप्लाई करा 5 से, फिर मल्टीप्लाई करा 5 से, तब मेरा आंसर आया 50। तो 2 and 5 and 1 becomes the factor। 1 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है। So just remember that every number has 1 as its factor। सिंपल है, कोई भी नंबर है उसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो उसका नंबर आएगा ही। तो 1 is factor of each and every number। As simple as that। Okay, moving on to next one, what is actually factors? ये तो हमने बता दिया कि ये factors होते हैं, but exactly factors होते क्या हैं? तो factors are the numbers that are multiplied to get another number। तो कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो थर्ड नंबर आएगा, तो जिन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हो जाते हैं उसके फैक्टर्स। सिंपल। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट इट बी 40, तो उसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे? एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट कैन बी द फैक्टर्स ऑफ 40? यस, आई कैन सी सो मेनी स्टूडेंट्स देयर टुडे। कैन यू गिव मी योर आंसर्स? 40 को हम कैसे कर सकते हैं? ओके, 2 into 2 that becomes 4 and into 2 that becomes 8 into 5। तो मेरे पास क्या आया? 2 into 2 into 5 into 1। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 2, 5 and 1 are the factors of 40, right? एक ये हो गई, उसकी मैंने क्या करी, इसको मैंने प्राइम नंबर्स में करा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करी। प्राइम नंबर्स आई थिंक यू ऑल नो, अगर नहीं पता लेट्स रिवाइज। अ नंबर जिसका फैक्टर अपना नंबर ही हो या फिर 1 हो तो वो प्राइम है। सी इंपॉर्टेंट पर्सन है, प्राइम पर्सन है, ठीक है, वीआईपी है कि वो सिर्फ अपनी बात सुनता है या फिर 1 की बात सुनता है, ठीक है, और वो नंबर आता है। सिंपल एज दैट। तो अगर मैं बोलूं कि 4 प्राइम नंबर है या नहीं, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। वाई? क्योंकि वो होता है 2 into 2 into 1। तो या तो वो सिर्फ 4 नहीं है, ठीक है ना, 2 भी है, तो इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं हुआ। अगर मैं सिर्फ बात करती हूँ 2 की, तो उसका क्या है? 2 into 1। तो या तो नंबर खुद हो या फिर 1 हो, तो उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। एज सिंपल एज दैट। So now if I'll do this is a prime factorization। but अगर मैं फैक्टर की बात करती हूँ तो I can say 4 into 10। तो 4 भी फैक्टर हुआ, 10 भी फैक्टर हुआ। तो ऐसे ही जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे को एक आंसर मिल जाता है वो उसके फैक्टर्स बन जाते हैं।
Great, Nidhi. That's right answer. 4 is also a factor. All right, got the point? So कोई भी numbers को जिनको multiply करे और हमारे को आंसर मिले वो उसके factors. As simple as that. Now 4 and 5 are the factors. 1 is prime or not. So very good question that says 1 is a prime number or not. So 1 is a multiple of itself and 1 is 1. तो उसको हम prime नहीं बोलते. We call it, what do we call it? We call it a separate number that I'll tell you later. Don't worry, okay? We'll go, just stay tuned for the hour and I'll tell you. All right, now moving on to factors of polynomials. When a polynomial or an algebraic expression is expressed as a product of two or more expressions, each of its expressions is called the factor of a polynomial. When I'm coming to that, it means कि अगर एक polynomial, I hope you know what are polynomials, जिसके अंदर हम एक algebraic expression लेते हैं, जिसमें हम क्या लेते हैं, कुछ term होता है in terms of x and y, जिसकी values हमें नहीं पता होती, right? So when polynomials or algebraic expressions is expressed as the product of two or more expressions, तो किसी भी चीज को अगर हम product में explain करते हैं तो उसका वो बन जाता है factor. Let's see how. It says x square plus 5x plus 6. अगर इसको मैं ऐसे लिखूंगी तो इनको जब हम ओपन करेंगे तो भी ये आंसर आएगा. अब ये कैसे करते हैं, डोंट गेट वरीड, ओके? ये हम आज के सेशन में करने ही वाले हैं. तो आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. पहले टर्म्स को समझते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट? जैसे कभी एक आपको मैं कोई वर्ड, हम अपने तरीके से पढ़ते भी हैं जब इंग्लिश में, या तो डायरेक्टली वर्ड्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, नहीं ना, पहले हम ABC पढ़ते हैं ना, उसके बाद वर्ड्स पढ़ना शुरू करते हैं. सिमिलरली ऐसे ही मैथ्स में भी हमें ऐसे ही पढ़ना चाहिए. पहले हम टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व कैसे करना चाहिए और उसके बाद उसकी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं सिंपल, जिससे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू x प्लस 3 इंटू x प्लस 2, वेयर x प्लस 2 एंड x प्लस 3 क्या है, फैक्टर्स हैं इसके. क्योंकि हमने क्या करा, फैक्टर्स वो चीज होती है जिनको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं. यही हमने नंबर्स में करा था. जैसे कि एग्जांपल लिया था 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 20 था. तो 5 and 4 आर फैक्टर्स क्योंकि उनका प्रोडक्ट आ रहा था और मेरे पास 20 आंसर आ रहा था, राइट? सिमिलरली जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बात करते हैं तो दो ब्रैकेट्स जिसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हमारे पास एक आंसर आ जाता है तो वो उसका फैक्टर हो जाता है. सिंपल. अब पॉलिनॉमियल्स के लिए हमारे को प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हमने उसको नॉर्मल नंबर से कंपेयर करके देख लिया. तो कोई भी चीज जो मल्टीप्लाई हो रही है और उसके बाद एक चीज का प्रोडक्ट का जो आंसर मेरे को आ रहा है तो ये उसका क्या है, फैक्टर्स है. आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस. Yes? Okay, great. Moving on to the next one, it says factorization. अब factorize factors तो मुझे पता चल गए कि ये तो जो भी मल्टीप्लाई करेंगे और एक आंसर मिलेगा वो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? अब फैक्टराइजेशन क्या होता है, देखो फैक्टर है और उसका आइजेशन है. तो फैक्टर तो इसके अंदर आ रहा है, तो समथिंग इज रिलेटेड विद फैक्टर. ये तो नाम ही बता रहा है, सिंपल है ना, नाम बता रहा है. ओके. The process of writing an expression in a form of terms or brackets multiplied together is called factorization. So when I'm talking up कि अगर इस expression को मैं brackets में in terms of multiplication में लिखती हूँ तो वो individually factors होते हैं, but when it becomes together it becomes a process of factorization. All right, so each term and each bracket is called a factor of the expression. तो individual अगर मैं बात करूं तो वो factors है, but together मैंने बात करी, अगर मैं उसको कह रही हूँ factorize करो तो together आंसर देना पड़ेगा. Individual answers we will not give. That is known as factorization. Clear? I hope it's simple like that, right? Okay, if you guys have any doubt you can give in the chat. I'm reading there, I'm live here present with you. आप ऐसा नहीं है कि recorded session देख रहे हो अभी. Later अगर देखोगे I know you won't have any doubts. Even if you have you won't be able to ask me, but take the advantage of this that you're present on live and you can ask me some questions, okay? So it says 5x square plus 15. अब मेरे को ये बात बताओ, 5x square plus 15, 5 और 15 में दोनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है ना, क्योंकि 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 into 3. तो मतलब इन दोनों में 5 कॉमन है, मैंने 5 को निकाल लिया बाहर. जो चीज कॉमन है ना उनको हम बाहर निकाल लेते हैं. क्यों बार बार एक ही चीज को करते रहे, है ना? तो जो चीज सब में कॉमन होती है, हम वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ की भी बात करें. कोई चीज अगर मुझे कॉमनली एक ही चीज करनी होती है तो मैं उसको कह लेती हूँ ना, ये तो अलग हो जाओ, ये चीज तो मेरे को करनी ही है, इसके बाद देखते हैं क्या करना, राइट? सो सिमिलरली उसी प्रैक्टिकल चीज को हम मैथमेटिकली में कर रहे हैं. बार बार मुझे 5 लिखना पड़ रहा है तो क्यों ना मैं 5 को बाहर ही निकाल दूं कि प्लीज आप बाहर आ जाओ, सेपरेट हो जाओ, क्योंकि आप तो हर जगह ही जा रहे हो, राइट? सो इसके बाद क्या बचा, इसके अंदर बचा x स्क्वायर, इसमें बचा 5 3, तो 3 सिर्फ बचा था, मैंने 3 कर दिया.
इसलिए इसको हम ऐसे करके फैक्टर्स बना सकते हैं. डोंट वरी, विल प्रैक्टिस. ये सिंपल एक एग्जांपल था जिसका मैंने एक सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया. इसके बहुत सारे क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये सारे डाउट्स आपके फिनिश हो जाएंगे अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है. ऑलराइट, हियर इट इज 5 and x square plus 3. अब ये दोनों क्या है, दो ब्रैकेट्स हो गए, जिन दो नंबर्स हो गए जिसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट्स के अंदर आ रहे हैं, तो मतलब वो फैक्टर्स है. बट अगर हम दोनों को इकट्ठे करेंगे then that is known as factorization. I hope it's clear now. All right, so let's move to the next one. It says the method of factorization, taking out the common factor. जी, जो फर्स्ट हमने बात करी थी, जो मैं अभी एग्जांपल दे रही थी, वो फर्स्ट मेथड था जिसके अंदर क्या था, कोई भी चीज जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दो. प्लीज कॉमन हो, प्लीज बाहर आ जाओ, आप हमारी चीजों को इजी बना दो. ठीक है, कैसे करते हैं, लेट्स सी दैट. सो ईच टर्म ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन कंटेन्स अ कॉमन फैक्टर. सारे टर्म्स में एक कॉमन फैक्टर होगा जो कि हर जगह कॉमन होगा. तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डिवाइड ईच टर्म बाय इट्स फैक्टर and enclose the quotient within the brackets, keeping the common factor outside the bracket. मतलब क्या है, दो चीजें हैं. एक तो कॉमन होगा ही, तो कॉमन फैक्टर को हम ब्रैकेट से बाहर लिख लेते हैं और अंदर ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कोशेंट. मतलब कि जब हमने इसको डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आया, तो उसको हम जब डिवाइड करेंगे हर एक फैक्टर से, जो मेरा कोशेंट आएगा उसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगी और जो कॉमन फैक्टर था, जो फैक्टर जिससे मैं डिवाइड कर रही थी, वो हम बाहर लिखेंगे. Let's see how to solve this. If a question is given, factorize 6a square minus 3ax. तो first example लेते हैं और उसको समझते हैं इसी चीज को कि हमने कैसे करना है. Anyone who can tell me what is a common factor in this question? 6a square minus 3ax. Yes, guys. Anyone who can tell me what is the common factor? 6a square minus 3ax. तो इसके अंदर common factor क्या आ रहा है? What is common? Okay. Yes, I can see 6a square को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 into 3 जो कि बन गया 6 into a, मैं ऐसे लिख सकती हूँ. Yes guys, अब 3a square से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है ना. तो क्यों ना मैं 3a से इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दूँ, क्योंकि ये चीज कॉमन है. That is what it's saying कि कॉमन वाले से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो let's see what we have done. So the HCF of these terms is 3a. ये मैंने अभी आपने देखा था, right? जब 3a आ गया तो क्यों ना इस एक्सप्रेशन को 3a से डिवाइड करें और 3a को कॉमन जो फैक्टर है उसको बाहर लिखना है और अंदर उस सबको हमने क्या करना है, 3a से डिवाइड करना है. जब मैंने डिवाइड करा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, 2a, और यहाँ पे 3a कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा x. तो दैट बिकम्स 2a माइनस x. तो मैंने अब इजीली क्या कर लिया, जो कॉमन फैक्टर था वो बाहर आ गया और उसके बाद जो डिवाइड करके जो कोशेंट आया वो अंदर है, और इन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट जो होता है वो इकट्ठे फैक्टराइजेशन और बन जाता है. और इनके प्रोडक्ट्स में फैक्टर्स कौन कौन से हुए. अब एनीवन कैन टेल मी व्हाट आर द फैक्टर्स. Yes, one factor is 3a, the other factor is 2a minus x. तो एक ब्रैकेट पूरा फैक्टर है और एक 3a फैक्टर है इसका. I hope it is clear now. Yes? Okay, superb. Let's move on to the next method. It says factorization का दूसरा मेथड क्या है, factorization by groups. अभी तक क्या था, जो इंडिविजुअल कॉमन आ गया तो उसको हमने लेके इजीली कर दिया. सपोज कि मेरे पास एज ए कॉमनली नहीं भी आ सकता, राइट? तब मुझे कुछ ना कुछ टेक्निक्स निकालनी पड़ेगी. सपोज मेरे पास 4 है, अब 4 में जो कॉमन आ रहा है वो तो मैंने कर लिया, बट इंस्टेड मेरे पास कुछ ऐसा डायरेक्टली कॉमन ना आए तो मैं क्या करूं. सो यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन करते हैं ग्रुप्स की. कैसे करते हैं, एन एक्सप्रेशन हैज एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स. तो इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6 ऐसे एक्सप्रेशंस हो, मे बी रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, या फिर हम उसको फैक्टर्स में रिजॉल्व करें. और कैसे करेंगे, इफ द टर्म्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स सच दैट ईच ग्रुप हैज अ फैक्टर कॉमन फैक्टर हो. तो पूरे ग्रुप में अगर कोई चीज कॉमन आ जाती है तो हम उसको बाहर लेके पूरा ग्रुप सेम बनाते हैं. ओके, जैसे अभी तक हम नंबर्स कॉमन ले रहे थे, एक सिंपल चीजें कॉमन आई थी, हमने उसको कॉमन लेके डिवाइड करा, बट नाउ इट कैन बी अ समथिंग होल ब्रैकेट इज कॉमन. तो जब कुछ ब्रैकेट कॉमन होता है तब फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग मेथड होता है. Alright, so let's see and do some of the examples and इस theoretical को थोड़ा easily बनाएंगे when we do practical questions.
तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद उसको प्रैक्टिकली सॉल्व भी करेंगे। ओके, प्रोसीजर ऑफ फॉर ग्रुपिंग। तो पहला क्या है, ग्रुप द टर्म्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इन सच अ वे दैट ईच ग्रुप हैज अ कॉमन फैक्टर। तो पहले तो ग्रुप्स की एक्सप्रेशन को ऐसे वे में डिफाइन करो ताकि ईच ग्रुप में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर आ जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करो, फैक्टराइज ईच ग्रुप फॉर्म। तो हर एक ग्रुप को फैक्टराइज करेंगे और उस ग्रुप में से अगर हमारे सेकेंड ग्रुप में ईच ग्रुप ऑब्टेन्स अ पॉइंट F2 एंड देन टेक अ कॉमन फैक्टर आउट। लेट्स अंडरस्टैंड एंड डाइजेस्ट क्या कहना चाह रहे हैं, सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। ठीक है, एक ग्रुप होगा एक्सप्रेशन का, उसमें से हम एक ग्रुप कॉमन फैक्टर निकालेंगे। हमने उस कॉमन फैक्टर को जो निकाला उस ग्रुप को हम फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद उसमें से भी कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा, तो वो एक कॉमन फैक्टर ऑल टुगेदर बाहर हो जाएगा। तो पहले एक्सप्रेशन को डिवाइड करा, दो ब्रैकेट्स में बनाए, उसके बाद उस ब्रैकेट्स को दोबारा देखते हैं कि क्या पता उसमें से भी कुछ कॉमन निकल रहा हो, तो उसको अलग एक ब्रैकेट में डाल के कॉमन कर लेंगे। तो ऑब्टेन स्टेप 2 हमारा हर एक ग्रुप में से निकलेगा और उन सबका प्रोडक्ट जो है वो एक इकट्ठे एक फैक्टर्स बनेंगे। नाउ लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली कि एग्जैक्टली होता क्या है। थ्योरेटिकली हमने समझने की थोड़ी सी कोशिश करी, अब प्रैक्टिकली समझते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इट सेज फैक्टराइज AB प्लस BC प्लस AX प्लस CX बाय ग्रुपिंग। सी, पहली बात तो ये ग्रुपिंग कैसे होगा, क्योंकि इवन नंबर्स हैं, 4 ऑब्जर्वेशंस है तो इवन है, तो ग्रुपिंग हम कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है चेक करने का कि मुझे किससे करना है, बट एक्चुअली इसमें दिया ही हुआ है ग्रुपिंग से, तो डायरेक्टली हम ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। ये लॉजिक नहीं भी अप्लाई करेंगे तभी भी ग्रुपिंग ही करना है, राइट। बट एक तरीका है याद करने का, सपोज सिंपल फैक्टराइजेशन दिया तो हमें नहीं समझ आ रहा, तो इट्स अ वे टू चेक योर सेल्फ कि आप कैसे चेक करोगे कि AB प्लस BC प्लस AX प्लस CX है, तो इसके अंदर से 4 है तो कुछ ना कुछ ग्रुप निकलेगा। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर। ऑलराइट, सो लेट्स सी। अब इधर हम पहले इन दोनों में देखते हैं, AB प्लस BC प्लस AX प्लस CX, राइट। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, B। ओके, इन दोनों में anyone can say what is common between AX and CX? Anyone? I can see so many of you. Now I want the answer from you. अब आप मुझे आंसर्स बताओगे और मैं वैसे करूंगी। Let's see who all can give me the answer. A और B और BC में मुझे पता चला कि कॉमन फैक्टर B है, दोनों में कॉमन ये है। अब anyone who can tell me what is common between these two? क्या है कॉमन? Yes guys, who can tell me what is common in this? Yeah, I'm waiting for your answers. What's common? X. Great. So X is common. Superb. Now I know in these two B is common, in this X is common. तो क्यों ना पहले हम common ले ले? Right? Let's do that. So let's see how have we done. So by doing this, I have made two pairs. ठीक है, दोनों ग्रुप्स को इकट्ठे लिया, इसमें से B कॉमन ले लिया, I got A plus C, इसमें से X कॉमन ले लिया, I got A plus C. अब I know in these expressions में A plus C is a common thing. A plus C इसके पास भी है, A plus C इसके पास भी है, मतलब कॉमन हो गया। जो चीज सबके पास हो जाती है वो चीज कॉमन हो जाती है, राइट। यही लॉजिक है ना। तो ये दोनों के पास हो गया, मतलब ये कॉमन हो गया, तो कॉमन को बाहर निकालना है, ये हमारी स्ट्रैटेजी है। हमने कॉमन को बाहर निकाला तो इसके पास क्या बचा, सिर्फ B। इसके पास क्या बचा, सिर्फ X। तो दैट इज व्हाई वी मेड अनदर ब्रैकेट दैट सेज B plus X. आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो पहले हमने क्या करा, पहले हमने इनको ग्रुप्स में डिवाइड करा, ऑलराइट। फिर देखा इसमें क्या कॉमन है, B कॉमन है, तो B को बाहर लिखा और अंदर हमने क्या करा, B से डिवाइड, जो हम नॉर्मल कर रहे थे। तो मेरे पास क्या बचा, इसको B से डिवाइड करेंगे तो B कैंसिल हो गया, A बचा, इसको भी B से करा तो B कैंसिल हो गया, C बचा। इसकी बात करें, हमने X से देखा है कॉमन है तो हमने X बाहर लिखा और X से ही अंदर डिवाइड करा जो हम कॉमन कर रहे हैं, X कैंसिल, X कैंसिल, बचा A प्लस C। क्लियर गाइस। अब मैंने देखा कि A प्लस C जो ब्रैकेट है ना, ये ग्रुप है, ग्रुप है, ये भी कॉमन है, कॉमन चीज है तो उसको भी बाहर ले लेते हैं। जब मैंने इसको बाहर लिया तो A प्लस C को बाहर लिखा और A प्लस C से इसी को ही डिवाइड करा, मतलब ये भी कैंसिल हो गया और यहाँ पे भी A प्लस C से ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, B प्लस X. दिस इज हाउ वी गेट द आंसर। डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं कट होंगे, दैट विल हैपन विद प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। इन केस आपको कभी नहीं आता तो सिंपल जो कॉमन फैक्टर लेते हैं उसी से डिवाइड करके और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, ओके। नाउ लेट मी सी हु ऑल कैन गिव मी द आंसर फॉर द नेक्स्ट वन।
Okay, you have seen the answer, but have you able to reach that or not? Let's do it together. All right. So तब तक मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ. मुझे जल्दी से पता हो कि आपके पास आंसर कैसे आएगा. Anyone who can tell me how will we do it? It's AB square. पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं. Will won't that be easy? Yes, नेगेटिव से ओपन एंड b भी मल्टीप्लाई हो, तो मतलब नेगेटिव b से मल्टीप्लाई करना है. तो नेगेटिव AB प्लस b माइनस 1. हमने इसको ओपन कर दिया. राइट, इजंट दैट इजी? करा हमने ओपन. अब हमने क्या करा, इन दोनों में कॉमन लेने की कोशिश करते हैं और इन दोनों में कॉमन. इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? a और b दोनों कॉमन है. मेरे पास बचा b माइनस 1. अब मैं कहूंगी b माइनस 1 मैम यहाँ पर है, बट कॉमन क्या लूं? सी गाइस, रिमेंबर हमने क्या रूल किया था कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. तो अगर इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 तो होगा, राइट? तो हम 1 बाहर लिख लेते हैं, b माइनस 1 को अंदर लिख लेते हैं. इज देयर एनी रॉन्ग इन दिस? लगता है कुछ गलत है? नहीं ना. अब b माइनस 1 दोनों चीजों में आ गया, मतलब वो कॉमन हो गया. तो हमने b माइनस 1 को क्या ले लिया? बाहर ले लिया. अंदर क्या बचा मेरे पास? ab बचा यहाँ पर, क्योंकि b माइनस 1 तो बाहर है. यहाँ पे बचा प्लस 1 और b माइनस 1 वहां है. तो तभी इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हमें इसको फैक्टराइजेशन एज अ ग्रुप कर सकते हैं. I hope it is clear and we got the right answer. Yeah, I'm teaching you right. You can check that. Okay. So that is the right answer, guys. So this is how we learn and we understand the topic. Isn't that easy? है ना? Easy बन जाती है ना चीज? Yes. Okay. Now comes the third method. पहला method क्या था? Simple common लेना. लिया, डिवाइड करा. दूसरे में जब हम देखा कि ज्यादा टर्म्स हैं, हम डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो हमने क्या करा? उसमें से कॉमन निकाल के ग्रुपिंग के फॉर्म में करा. Third is the way of doing it, factorization by splitting the middle terms. अब ये middle term कहाँ से आ गया मैम? ये middle term तो हमें पता ही नहीं है. नहीं पता, don't worry, we'll do that now. ठीक है, कैसे करते हैं? Let's see. Here we split the middle terms of the trinomial. So first of all, there are three numbers, three terms है. ax square plus bx plus c. तो three terms में आ रही है तो उसको trinomial बोलते हैं. I hope we have done polynomial, binomial, ट्राइनोमियल, ये तो हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, राइट? तो उसी में से ही हम ये वाली चीज ली है. तो इसको हम बायनोमियल, ट्राइनोमियल है क्योंकि थ्री टर्म्स है. ऑलराइट. सो अब इसको हमें फैक्टराइजेशन करना है. बट अगर मैं इसमें देखूं ऐसी टर्म में, तो क्या कोई चीज कॉमन निकल रही है? यहाँ पे ए एक्स है, ओके, इन दोनों में एक्स है, बट इसमें एक्स है नहीं. इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें सी है, तो कुछ कॉमन है नहीं. नाउ अब मैं क्या करूं मैम? थ्री टर्म्स आपने बोला था, फोर, तो हम ग्रुपिंग कर सकते हैं. अब तो ये इवन क्या आ गया? ऑड नंबर 3 आ गया. अब मैं क्या करूं? अब तो मेरे पेयरिंग्स बनने मुश्किल है, राइट? अब इन चीजों को करने के लिए 3 को हम 4 में करेंगे. सिंपल, क्योंकि 4 के बाद हम ग्रुपिंग कर सकते हैं और इवन नंबर के बाद हमारे लिए इजी हो जाता है. तो ऑड नंबर को हमें इवन करना पड़ेगा. सिंपल एज दैट. ये लॉजिक हो गया. अब ये लॉजिक हम कैसे अप्लाई कर देंगे? लेट्स सी. तो क्या करना है इस प्रोसेस के अंदर? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का प्रोसेस में, जहाँ पे 3 टर्म्स ट्राइनोमियल्स हो, ax square plus bx plus c हो, जहाँ पे b is a coefficient of x, a is a coefficient of x square and c is a single digit. It's a constant, right? तो इन चीजों में क्या करेंगे? We will split b into 2 parts. तो जो बीच वाली चीज है ना, जो जिसका कोफिशिएंट x है, उसको हम स्प्लिट करेंगे. स्प्लिट कैसे करेंगे? ऐसे तो नहीं ना किसी भी तरीके से स्प्लिट करो हमारा बन जाएगा, नहीं. So there is a technique to do it. So how will we do? Let's understand. So we'll split the part in such a way that the sum of the two parts is equal to b. तो कोई दो चीजों का सम जो है वो b होना चाहिए. और उन्हीं नंबर्स को जब प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, जब उन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें द टू पार्ट्स, इट बिकम्स अ प्रोडक्ट ऑफ a एंड c. मतलब कि अगर मैं उन चीजों को सम और होने चाहिए दोनों के b, तो मतलब सपोज कोई भी दो नंबर है, उनको मैं ऐड करूं तो मेरा आंसर आना चाहिए b. आई होप यू कैन सी दिस रेड कलर, राइट? तो b कोफिशिएंट आना चाहिए. और जब मैं उन दोनों नंबर्स को क्या करूं? मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास आना चाहिए ac. सो दिस इज 2 रूल्स जिसकी वजह से हम ये फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं. So then the factorization can be done by grouping method. क्योंकि वो 3 टर्म्स क्या बन जाएंगी? 4. और 4 को हमें करना पहले ही आता है. तो जब प्रॉब्लम हमारी थर्ड में आती है, तो 3 के अंदर हम क्या करते हैं? सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिट करके उसको 4 बना देते हैं. बट उसको स्प्लिटिंग करने के कुछ रूल्स हैं, जो कि पहला है कि उन दोनों नंबर्स जिनको हम बना रहे हैं, उनका सम जो है वो b के बराबर होना चाहिए. ठीक है? और उन दोनों की नंबर्स जो सेम नंबर्स हैं, उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ac के बराबर होना चाहिए.
I hope it is clear. Let's do some practical questions and understand. So theoretical नहीं बात करेंगे, practical, क्योंकि मैथ्स में तो practical questions करने हैं, right? So before that, let's just visualize. देखते हैं कि exactly हम कर क्या रहे हैं. So here we come with the first question that says 3x square plus 3x minus of 6. तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करें तो हम क्या करना चाह रहे हैं, 3x स्क्वायर. तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, पहले तो 3, b की वैल्यू 3. What's the value of c? Anyone who can tell me what's the value of c? What is it? What's the value of c? Yeah, I can see so many of you there. Can you tell me what's the value of c? Yes, it is 6. Great. So a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है. इक्वेशन क्या बन गई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस माइनस, हम इसको ऐसे ही रखते हैं कि a प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है. विल कंसिडर दैट, ओके, बट विल से c एज 6. तो ऐसे कौन से नंबर है जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं, राइट? तो मेरे पास क्या आना, ऐड करूं तो क्या आना चाहिए, मतलब कोई ऐसे नंबर्स है जिनको मैं ऐड करूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 3, राइट? बट जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो a इंटू सी, मतलब कि 3 इंटू 6. अब सी हम इसमें पॉजिटिव ले रहे हैं नेगेटिव, दैट डिपेंड्स. अगर मैंने इसके अंदर यहाँ पे दो तरीके हैं करने के, डोंट गेट कंफ्यूज. लेट मी टीच यू वन मेथड एंड देन आई टेल यू द अदर वन, ठीक है? अगर हम इसको 6 ले रहे हैं तो हम यहाँ पर इसको 6 को करके देखते हैं. 6 3 is what is it? What do you get after 6 into 3? You get 18. So one method is कि अगर मैं इसको स्प्लिटिंग करना चाहती हूँ तो मैं इसको स्प्लिट करके उसके बाद आंसर में आऊँ. द अदर मेथड इज कि पहले मैं कॉमन निकालूं. सी, जब मैं यहाँ पे कर रही हूँ मेरे पास बड़ा नंबर आ रहा है और उसकी स्प्लिटिंग के लिए मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी. आई नो इट कि मुझे वो कॉम्बिनेशन निकालने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है. So in that case, what I'll do, I'll first see कुछ ना कुछ common आ रहा है. Is there anything that is common that can make my things easy? So if I see here is 3, 3 and 6 can be written as 3 into 2. I know 3 is common. Let me take that out. So I took 3 out. The equation became as x square plus x minus of 2. I got this now. Now to solve this becomes little easy rather than doing it at the first time. All right. बट मैं उससे भी कर सकती हूँ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट दैट विल बिकम लिटिल मोर बिगर. सो लेट्स मेक द थिंग सिंपली सॉल्व एंड सॉल्व इट सिंपलर, ओके? अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई. अब इसको मैं क्या करती हूँ, ए मेरा क्या आया, इट इज 1. व्हाट इज बी, दैट इज 1. सी को इफ आई टेक 2 और -2, दोनों तरीके से आंसर्स जो हैं थोड़े से अलग आएंगे. सो लेट मी फर्स्ट टेक इट लाइक 2 ओनली, ठीक है? मैंने क्या कहा, सी की वैल्यू 2 है. All right, now I've taken a is equals to 1, b is equals to 1, c is equals to 2. So what does the logic says कि कौन से ऐसे दो numbers है जिनको मैं add करूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 1. But in this when I say add, I meant there should be a sign of addition here. But यहाँ पे sign क्या है guys, नेगेटिव का. तो मैं जो प्रॉपर्टी यूज करूंगी वो मैं नेगेटिव की करूंगी. तो ऐसे कौन नंबर्स है जिनको मैं माइनस करूं तो मेरा आंसर 1 है. ओके, दिस इज द वन वे टू सॉल्व. और कौन से ऐसे दो नंबर्स है जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 2 है. तो एनीवन हु कैन टेल मी ऐसे कौन से नंबर इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए. सिंपल, 1 into 2, राइट? सो 2 into 1 gives me 2, 2 minus 1 gives me 1. So what I have done, I can write it as x square plus 2x minus x minus of 2, right? On doing this, what do I get? I'll take x out. It becomes x plus 2, right? इनमें से क्या आ सकता है कॉमन, -1. It becomes x plus 2. अब x plus 2 दोबारा कॉमन है. I already had 3, so don't forget to bring the things at back, okay? I already had 3, now x plus 2 is common, so that is why it's 3, x plus 2, and what is left in between is x minus 1. This is how we do middle term splitting. तो अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने का जो तरीका मैं आपको बहुत इजी करवा रही हूँ वो है कि आप ये साइन देखो. अगर तो ये साइन नेगेटिव है तो मतलब कि कोई ऐसे नंबर्स होंगे जिनको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास क्या आएगा आंसर सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है. बट इन केस इट इज नेगेटिव ऑन बोथ द साइड्स, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाता है, पॉजिटिव. इन दैट केस आई विल एड एंड आई शुड गेट दैट आंसर.
बट अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, या फिर यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, देन ऑल्सो इट मीन्स कि सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि नंबर जो डिजिट है वो सब्ट्रैक्शन का हो जाता है. Alright, yeah, my name is Harneet and I am your teacher here for today. Alright, Manav? Okay. Moving on to the next questions, let us understand some more and try to see. Let's do this middle term splitting. क्या है? Factorize x square plus 5x plus 6 by middle term splitting. So अगर नहीं भी दिया हो तो 3 terms हैं तो middle term ही होगा. Right? We know this? Yes? So let's do this one. Anyone who can help me out करने के लिए? What is it? Everything is plus, that means sum होगा. Simple as that. कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको मैं ऐड करूं तो मेरा आंसर आएगा 5? कौन से दो नंबर्स ऐसे हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आएगा 6? Anyone who can tell me this? How can we do it? कौन से ऐसे 2 नंबर्स हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6 आता है और जिसको मैं ऐड करती हूँ then I'll get 5. Let's do some combinations. See, right now combinations करना easy होगा, but if it is a big question then you may get a problem. So why not understand कि कैसे करना है. Simple, कैसे निकालते हैं. नंबर क्या है? 6 into 1, तो हमारे पास 6 ही आया, right? क्योंकि हमारा 6 into 1 that becomes 6. तभी हम ये बात कर रहे हैं. जो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके आंसर आता ना उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. We know how to do prime factorization. 2 करा आंसर आया 3, 3 करा आंसर आया 1. So what do I get? 2 into 3. I got it. अब 2 3s are 6. 2 plus 3 क्या है? 5. So that is the numbers. Simple as that. मुझे numbers पता चल गया. 2 and 5. 2 and 3 are the numbers. जिनको मैं add करूँ तो 5 आएगा. जिसको मैं multiply करूँ तो 6 आएगा. That is how it becomes simpler. Alright. So this is how the maths can be simplified. And this is what the platform Swiflearn is teaching you guys when you join us. अगर आप ज्वाइन करोगे एक फ्री ट्रायल क्लास बुक कर सकते हो और आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो. एंड मील वाइल गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अभी जाके सब्सक्राइब करो चैनल पे, बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट टॉपिक कब आ रहा है, इसका नेक्स्ट सेशन कब आ रहा है आपको पता चल सके. ऑलराइट, सो लेट्स कम बैक एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इसको मतलब मैं कैसे लिख सकती हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6. दैट्स राइट. ओके, नाउ व्हाट विल आई टेक? What is common in these two? Anyone can tell me? What is common between x square plus 3x in terms में? अब तो मेरे पास 4 terms आ गए, even हो गए, मैं grouping कर सकती हूँ. Logically grouping करना है, right? Middle term split करा, 4 terms आ गए, grouping करते हैं. Grouping के लिए यहाँ पे x क्या है? x common. क्या बचा मेरे पास? x plus 3. Now in these two, what do I get common? Anyone who can tell me what's common in these two? Yes, it's 2. What is left? x plus 3. Now what is common altogether? क्या चीज रिपीट हो रही है? x plus 3. Okay, let's take x plus 3 common. What is left inside? That is x plus 2. So is this the factorization जो हमें करनी थी? 2 factors मेरे को मिल गए. x plus 3 and x plus 2 are the 2 factors that we get after splitting the numbers. So here we go. Let's do the way you have to write. So now that was the mental way. This is the way you have to write the subjective. तो मैं हम subjective भी आपको platform पे सिखाते हैं कि आपने school में कैसे लिखना है. Hi Aditya, you can being on time. No, actually the time is getting off. It's time for me to go off. Just 5 minutes left. So I'm wrapping up. Before that, before ending the session, kindly go and subscribe to the channel and press on the bell icon so that you know when I'm coming with next class. तो उसके बाद क्या करने वाले हैं आप उसमें रेगुलर हो सकते हो. एंड द मील वाइल यू कैन गो एंड चेक द वीडियो और इससे आप टॉपिक सीख सकते हो. ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट हैव वी डन. हमने ये डिसाइड करा था, हमने देखा कि हमने उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो 3 और 2 आया, जिसको मल्टीप्लाई करके आंसर 6 आएगा और जिसको ऐड करेंगे तो आंसर 5 आएगा. सो वी स्प्लिटेड द मिडिल टर्म, right? And now I know x is common, x plus 3, 2 is common, x plus 3. Now x plus 3 becomes common altogether. So by grouping method, we get x plus 3 plus x plus 2. So these are the 2 factors of this question. Alright, so here we go with the next one. Let me see who can give me the answers. Now I want the answers from you guys. You all are there. Okay, let me close the question. Answer sheet. Okay. Anyone who can give me the answer now? How do we solve this? क्या करना होगा इसके अंदर इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में? फर्स्ट थिंग, लेट अस अंडरस्टैंड कुछ कॉमन है या नहीं. इट्स 7 minus 12x minus 4x square. So first of all, I know it is a try and they don't have any common number, so it cannot be taken out, right? अब मेरे पास ऑप्शन बचा ही क्या है? सिर्फ ट्राइनोमियल है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और तो कोई ऑप्शन नहीं है ताकि मैं 4 बनाऊं और ग्रुपिंग बनाऊं. सिंपल एज दैट.
नाउ आई नो मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा. स्प्लिट किस सेंस में करूं कि कौन से ऐसे जो नंबर्स है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या है आंसर 7 into 4 दैट बिकम्स 28. अब नाउ व्हाट शुड आई डू, ऐसे क्या नंबर्स हैं जिसको मैं क्या करूं कि ऑपरेशन 12 आए. अब मैं क्या करूं, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूं क्या, एनीवन हु कैन गाइड मी, मैं क्या करूं. I will add. Why? Because both the signs are negative and negative becomes पॉजिटिव, राइट. तो मुझे उसको पॉजिटिव बनाना है. तो ऐसे कौन से नंबर जिनको मैं ऐड करूं तो मेरा आंसर -12 आए, क्योंकि मुझको साइन माइनस का चाहिए, राइट. तो जो बड़ा साइन है मुझे वो चाहिए, तो मुझे -12 आंसर चाहिए. तो ऐसी कौन सी चीज है इसको मैं ऐड करूं और साइन नेगेटिव आ जाए. ऑलराइट, सो लेट्स सी हाउ कैन वी डू. एनी आइडियाज कैसे कर सकते हैं इसको. अब मैं हमेशा अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशंस निकालने की कोशिश करती हूँ. ओके, लेट्स सी 7 into 4e. 7 plus 4 becomes 11. No, I can't get it, right? I need 12. Can I do it? No. Now what will I do? मैं किसी और तरीके से कॉम्बिनेशन निकालने शुरू करती हूँ. तो why to go and waste our time in that question? Instead, why don't I do prime factorization of 28? By doing it by 2, what do I get? I get 14. तो यहीं पे ही चेक कर लेते हैं. Let's see. 14 2s are 28 and 14 minus of 2 becomes 12, right? So अगर मैं -14 लेती हूँ प्लस ऑफ 2 लेती हूँ तो मेरे पास -12 आ गया, right guys, isn't it? So that is what we are doing. तो मेरे को combinations लेकर आने हैं किस तरीके से मेरा आंसर -12 आए. So I'm taking minus sign ahead और add करके मेरा आंसर आ जाएगा 12. And what is it? I'm doing 14 into 2. So let's, now I know the prime factorizations कर सकते हैं. Let's quickly do it. You'll say 7 minus 14x plus 2x minus 4x square. This is what we are doing. What do I get common in this, guys? I get 7 common. What is left? 1 minus 2x, right? Now plus, what is common here? 2 is common and x is also common because I have x and x square. So x is also common. So I can take 2x common. What is left here? 1 minus 2x. अब कुछ और कॉमन दिख रहा है, एक इक्वेशन आ गई. व्हाट इज कॉमन? यस, 1 minus 2x is also common. I can see this is common all together. So why not I'll take in the next step that out. मैंने कॉमन चीज को बाहर निकाल लिया, बाकी वाली चीज को मैंने अंदर रखा. क्या बचा? 7 plus 2x. So this is how we do prime factorization. So let us see have we got the right answer or not. Yes, see, we were able to get it. Isn't it easy now? Yes guys, this is how we teach at this platform and this is how we do these questions. So far we could cover this. Don't worry, we have lot to do ahead. बहुत सारा क्वेश्चन इस टॉपिक्स पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बहुत कुछ करेंगे. For that you need to subscribe to the YouTube channel, press on the bell icon so that you don't miss any update, and we are connected together in the next session. And when is the next session, I'm not going to tell you for sure, because this alert, this bell icon will tell you when is the next session and you have to join accordingly, because I also don't know when I'm planning to come up next. So it's a surprise for you as well as for me. Then when will I'll come and meet you guys all together again. And for that you need to subscribe to the channel and press on the bell icon so that you're connected and you can learn the whole thing together. Not only this guys, go and call your friends to this channel. उनको भी बताओ एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो YouTube पे आप सबके लिए easy way सिखाने के लिए आता है, so that they can also come live and you all can study together and let's play some quizzes. Alright, where you can give the answers and we are able to solve that. Okay guys, till then take care. It was nice meeting you all. Hope you all are safe. Till then, bye bye.